नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 6 एनवलप एंड इवेल्यूट एनवलप एवं कैंडल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको हमने उस लेक्चर में कवर करने की पूरी कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 अनंत स्पर्शिया या एसिम्पटोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम वे सभी इम्पोर्टेंट बातें या फॉर्मूले जो ऑब्जेक्टिव टाइप में इम्पोर्टेंस है वो करेंगे। उसके बाद लास्ट में जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे वे सभी हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में कवर करें ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया हुआ है, हमें ये वक्र दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका हमें एक्स अक्ष के पैरेलल या समांतर अनंत स्पर्शी पूछी गई है। तो जब भी हम अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालते हैं तो जिस अक्ष के समांतर हम अनंत स्पर्शी निकाल रहे हैं उसकी मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट हमारा नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। यदि उसकी मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट नॉन कांस्टेंट है तो उसके पैरेलल अक्ष के हमें अनंत स्पर्शी मिलेगी, अदरवाइज उस अक्ष के पैरेलल हमें कोई अनंत स्पर्शी नहीं प्राप्त होगी। तो यहाँ हमें x अक्ष के पैरेलल अनंत स्पर्शी पूछा गया है तो x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट हमें देखना है। तो यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है वो है हमारा x क्यूब और यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट होता है हमारा 1। तो जब भी हमें किसी अक्ष के पैरेलल अनंत स्पर्शी निकालते हैं तो उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं। अब यहाँ 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये क्या पॉसिबल है? क्या 1 0 के इक्वल हो सकता है? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा। इसीलिए हम यदि x क्यूब का कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो उसके पैरेलल हम अनंत स्पर्शी नहीं लेते। तो 1 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। दैट मींस यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट 1, इसलिए x अक्ष के पैरेलल कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो यहाँ जो ऑप्शन थर्ड है हमारा कि x अक्ष के पैरेलल कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है, इसका हमारा राइट आंसर होगा। यदि यहाँ y अक्ष के पैरेलल हमसे पूछा जाता तो y की मैक्सिमम पावर क्या है हमारा? y क्यूब, इसका कोफिशिएंट भी क्या है? -4, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ y अक्ष के पैरेलल भी हमें कोई अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड के अंदर फिर से हमें x अक्ष के पैरेलल अनंत स्पर्शी पूछा गया है और इस बार जो हमें वक्र है या कर्व उसकी जो इक्वेशन है वो हमें ये दी हुई। अब यहाँ किसके पैरेलल पूछा गया है हमसे? x अक्ष। तो जिसके पैरेलल पूछा जाए
उसकी मैक्सिमम पावर के जितने भी टर्म्स हैं उनको हम एक जगह लेंगे और उसके कोएफिशिएंट को 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है वो x स्क्वायर है, जो कि इन दो टर्म्स के अंदर हमारे पास में आ रही है। एक तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में और एक माइनस 4x स्क्वायर। तो इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, इनके कोएफिशिएंट को 0 के बराबर लिख के। तो यहाँ x स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, जो कि x की मैक्सिमम पावर है। तो इसे हम 0 के बराबर लिखेंगे, किसे? x की मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट को। तो यहाँ y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा, और इसे हम सिंप्लीफाई करें तो इसके फैक्टर्स होंगे हमारे y माइनस 2 y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ जो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी प्लस माइनस 2। इसका मतलब यहाँ x अक्ष के पैरेलल जो हमें अनंत स्पर्शी मिलेगी वो मिलेगी y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, जो कि दिया हुआ है हमें ऑप्शन सेकंड के अंदर। अब इसी क्वेश्चन के अंदर यदि हमसे y अक्ष के पैरेलल अनंत स्पर्शी पूछी जाती तो कैसे निकालते हम? यहाँ y की मैक्सिमम पावर देखते, और y की मैक्सिमम पावर क्या है? y की पावर 4, और y की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, और इसका कोएफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट। दैट मींस यहाँ y अक्ष के पैरेलल हमें कोई अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होती। तो इस क्रम में x अक्ष के पैरेलल तो है y बराबर प्लस माइनस 2, लेकिन y अक्ष के पैरेलल हमें कोई अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होगी। क्वेश्चन थर्ड है हमारा। क्वेश्चन थर्ड में हमें दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है हमें एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल में ए क्यूब। इसकी जो अनंत स्पर्शियां हैं वो पूछी गई है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम देख करके किसी कर्व को बता सकते हैं कि उसकी अनंत स्पर्शी क्या होगी, और उस टाइप का जो कर्व है वो किस पैटर्न का होता है? वो इस पैटर्न का होता है एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो एक टर्म हमारी कर्व की उसकी लीनियर फैक्टर होने चाहिए, रेखिक गुणनखंड होने चाहिए, और उन सब की जो पावर है उन सब का जो मल्टीपल हम ले रहे हैं उन मल्टीपल को हमें पावर देखना है। उसकी पावर बाकी की जितनी भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स में जिसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री है उस डिग्री से भी 2 ज्यादा होना चाहिए। Fn प्लस Fn माइनस 2, ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है इस टर्म की डिग्री को, और n माइनस 2 बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट टर्म्स की डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि इस प्रकार हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, यहाँ Fn कैसा होना चाहिए? Fn के अंदर जितने भी वैल्यू है हमारी वो कैसी होनी चाहिए? लीनियर फैक्टर, रेखिक गुणनखंड के रूप में है। तो इसकी जो अनंत स्पर्शी होगी वो आप केवल Fn को 0 बराबर मान करके निकाल लेंगे। इसकी जो हाईएस्ट है उसको 0 बराबर करना है और हमें अनंत स्पर्शी मिल जाएगी। तो ये जो हमें कर्व दिया हुआ है, इस कर्व में x है, y है, x प्लस y है माइनस a क्यूब बराबर 0। अब x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 1, x प्लस y की पावर भी कितनी है? 1। तो जिसकी भी पावर 1 है उसे बोलते हैं हम रेखीय या लीनियर। अब ये सभी मल्टीपल के अंदर आ रहे हैं, तो ये हमारे फैक्टर के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है। इनकी डिग्री कितनी होगी? तो ये कितने बार मल्टीपल में आ रहा है? देखो x एक बार आ रहा है 1, y एक बार 1, x प्लस y एक बार आ रहा है, तो 1 1 1 कितनी डिग्री का हुआ? ये 3 डिग्री का हुआ, 1 1 1। और कांस्टेंट की हम जानते हैं कांस्टेंट की डिग्री होती है 0। तो ये हुआ हमारा f0 इक्वल्स टू 0। यहाँ एटलीस्ट कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए। यदि 2 से ज्यादा का डिफरेंस है तो भी ये रूल हमारा फॉलो करेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 0 डिग्री का है फिर उसके जस्ट बाद 1 डिग्री का हो, या 3 डिग्री का है उससे जस्ट बाद 4 का हो, तो ये रूल हमारा फेल हो जाएगा। ये रूल कब अप्लाई होगा? जब रेखीय गुणनखंड हो और कम से कम 2 का डिफरेंस हो उनकी डिग्री के अंदर। अब यहाँ कितने का डिफरेंस है? 3 का, हमें तो 2 का चाहिए, 3 का आ रहा है, तो ये रूल हमारा यहाँ पे पास हो जाएगा।
अब हमें करना क्या है, इसकी जो अनंत स्पर्शी होगी वो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसे 0 के बराबर मान के आप निकालेंगे। तो F3 बराबर 0 रखना है। अब F3 क्या है हमारा, 3 डिग्री की टर्म्स। तो 3 डिग्री की टर्म्स क्या है हमारी, x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसे हम 0 के इक्वल लेंगे तो या तो हमारा x 0 होगा, या हमारा y 0 होगा, या हमारा x प्लस वाई बराबर 0 होगा। तो ये मिलेगी हमें इस कर्व की एसिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शियां। तो जिस ऑप्शन में ये तीनों आएंगी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में x 0 है, y 0 है, लेकिन x प्लस वाई का मान a आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, 0। तो ऑप्शन 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में तो x का मान ही a आ रहा है, जबकि x का मान 0 है, तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन थर्ड में x प्लस वाई 0 है, ठीक है, x 0 है, ठीक है, y 0 है, ठीक है। दैट मींस ये तीनों की तीनों अनंत स्पर्शी हमें ऑप्शन थर्ड में मिल रही है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इनमें से सभी, तो इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन 1 और सेकंड तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, वो तो पहले से ही रॉन्ग है, तो सभी हो नहीं सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, इसमें हमें वक्र दिया हुआ है x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल में c स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी समस्त अनंत स्पर्शियों द्वारा निर्मित जो आकृति है वो हमसे पूछा गया है। तो इसकी जितनी भी अनंत स्पर्शियां हैं, तो सबसे पहले हम किसी वक्र की मैक्सिमम कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती है, ये हमने जो पॉइंट्स हमने नोट किए थे वहां पर भी इस चीज को मेंशन किया था कि जिस कर्व की मैक्सिमम जितनी डिग्री है उससे ज्यादा उसकी अनंत स्पर्शियां नहीं हो सकती। तो जिसकी जितनी डिग्री है उतनी मैक्सिमम अनंत स्पर्शी हो सकती है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, इसकी 2 और इसकी 2, तो इसमें हाईएस्ट टर्म की डिग्री 4 है। इसका मतलब इस कर्व में 4 से ज्यादा अनंत स्पर्शियां नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी अनंत स्पर्शी होंगी, 4 अनंत स्पर्शियां होंगी। अब यहां हम बात करें, क्या इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है ये 4 का और ये 2 का, इसका मतलब F4 प्लस F2 बराबर 0, इस रूल को तो ये फॉलो कर रहा है, F4 प्लस F2 बराबर 0, तो इसकी अनंत स्पर्शी F4 बराबर 0 से मिल सकती है। लेकिन कब मिलेंगी, जब F4 कैसा हो, इसके जितने भी टर्म्स हैं वो लीनियर हो, रेखिक हो, मतलब किसी की भी पावर रिपीट नहीं हो, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ x की पावर भी 2 है और y की पावर भी 2 है, इसका मतलब ये रूल हमारा यहाँ फेल हो गया, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स से कैसे होने चाहिए, रेखिक गुणनखंड के रूप में होने चाहिए। तो ये रेखिक तो है नहीं, इसका मतलब ये हमारा फेल हो गया। अब हम क्या करें, हमें जब भी हम अनंत स्पर्शी निकालते हैं तो पहले ये निरीक्षण द्वारा देख लेते हैं, इंस्पेक्शन के द्वारा। यदि ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम, वैसे यदि थ्योरेटिकल करते तो पहले अक्षों के पैरेलल देखते, उसके बाद हम सॉल्व करते। अब ऑब्जेक्टिव है तो पहले ये देखेंगे, अब ये तो हमारा फेल हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें अक्षों के पैरेलल अनंत स्पर्शियां देखनी है। तो x अक्ष के पैरेलल क्या होंगी, y अक्ष के पैरेलल क्या होंगी। तो पहले से कर्व को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें x अक्ष के पैरेलल अनंत स्पर्शी चाहिए। कैसे निकालेंगे, x की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखकर। तो x की मैक्सिमम पावर हमारी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है हमारा वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसे रखना है हमें 0 के इक्वल। इसका मतलब हमें x अक्ष के पैरेलल जो अनंत स्पर्शी मिलेगी वो मिलेगी y इक्वल्स टू प्लस माइनस सी। ऐसे ही ये तो हुई हमारी x अक्ष के पैरेलल अनंत स्पर्शी।
ऐसे हमें y अक्ष के जो पैरेलल अनंत स्पर्शी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, y की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख के। तो y स्क्वायर हमारा यहाँ है, y स्क्वायर हमारा यहाँ है, इन दोनों में हम एक साथ लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ y के मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमें x का जो मान मिलेगा वो मिलेगा प्लस माइनस सी। अब यहाँ इस वक्र की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4 डिग्री है, तो हमें 4 से ज्यादा एसिम्पटोट्स नहीं मिलेंगी। अब x अक्ष के पैरेलल कितनी हुई, y बराबर प्लस माइनस सी, मतलब 2 अनंत स्पर्शियां हो गई। y अक्ष के पैरेलल भी हमें x बराबर प्लस माइनस सी मतलब 2 हो गई, तो 2 और 2 कितनी हुई हमारी 4, तो इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, 4 ही है, 4 हमें मिल गई, इससे ज्यादा अनंत स्पर्शियां नहीं होंगी। तो जनरल मेथड से इसे सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, इसकी 4 ही अनंत स्पर्शियां होंगी और ये चारों की चारों हमारी ये अनंत स्पर्शियां हैं। अब ये अनंत स्पर्शियां तो हमसे पूछा नहीं गया, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इसकी जो अनंत स्पर्शियां हैं वो आपस में मिलकर कैसी आकृति बना रही है, कैसे फिगर बना रहा है। तो यहाँ इसे हमें डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना होगा और फिर देखना होगा कि इन अनंत स्पर्शियों से निर्मित आकृति हमारी कैसी है। तो x का मान क्या है हमारा प्लस माइनस सी, तो इसे हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारी x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है। अब x का मान प्लस माइनस सी, तो 0 के ये डिस्टेंस हमने c मान ली, इतनी डिस्टेंस इस साइड होगा माइनस सी। ऐसे ही y का मान हमारा प्लस माइनस सी, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस हम y अक्ष के ऊपर लेंगे और उतनी डिस्टेंस हमें y डैश के ऊपर लेंगे। ओके, सभी का मान हमारा cc है। अब इसको हम पॉइंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो x का मान c, y का मान c, तो हमें क्या मिला cc, एक पॉइंट मिला, तो cc पॉइंट हमारा ये रहा, इस पॉइंट को हम cc कहेंगे। ऐसे ही x का मान माइनस सी, y का मान प्लस सी, तो ये हमारा पॉइंट होगा x का माइनस सी, y का प्लस सी। ऐसे ही x का मान भी माइनस सी, y का मान माइनस सी, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही x का मान प्लस सी, y का मान माइनस सी, तो c और माइनस सी, ये 4 ही पॉइंट होंगे इनसे निर्मित, एक तो c c, एक माइनस सी, एक ये c, दूसरा नेगेटिव c, एक ये नेगेटिव c और दूसरा पॉजिटिव c। ये 4 पॉइंट है हमारे, इनको हम a b c और d से रिप्रेजेंट करें तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ab की 2c, क्योंकि यहां से यहां तक c, यहां से यहां तक c। ऐसे ही ac की, ad की, ये भी 2c, ये भी 2c, ये भी 2c। तो ऐसी आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान लेंथ रखती हो वो कहलाता है हमारा वर्ग या स्क्वायर। तो इन अनंत स्पर्शियों से निर्मित जो आकृति होगी हमारी वो होगी एक वर्ग या ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन 1 है। तो इस क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, इसमें हमें वक्र की जो समीकरण दी गई है वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल्स टू 0, और इसकी हमें अनंत स्पर्शी पूछी गई है। अब यहाँ हम देखें तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो x क्यूब है, उसका कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब x अक्ष के पैरेलल हमें कोई अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी। y की जो मैक्सिमम पावर है वो क्यूब है, उसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो y अक्ष के पैरेलल भी हमें कोई अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी। और ये हमारा 3 और 3 दो टर्म्स हमारे 3 के हैं, उसके बाद 2 डिग्री का है, तो f3 प्लस f2 बराबर 0, तो यहाँ 2 का डिफरेंस भी नहीं आ रहा, इसलिए ये मेथड भी हमारा फेल हो जाएगा। तो यहाँ हम नॉर्मल जो एसिम्पटोट्स निकालने की प्रोसेस है कार्तीय इक्वेशन के लिए वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और नॉर्मल जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है,
वो प्रोसेस है हमारी इसकी हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स के अंदर x की जगह 1 और y की जगह m रख करके m के मान निकालना, उसके बाद c के मान निकालना। तो c के मान हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं यदि m के मान हमारे डिस्टिंक्ट हो और रिपीट है तो उसके भी हमने पॉइंट के अंदर बता रखा है कि c का हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नॉर्मली हम c का फॉर्मूला लिखेंगे phi n minus 1 m अपॉन में phi n डैश m, और यहाँ पे c का हम m के जो मान मिलेंगे उन मानों को यहाँ पे रख के c का मान निकाल लेंगे। n माइनस 1 मतलब उससे जस्ट कम डिग्री के टर्म्स की बात करेंगे, वहां पर भी हम x की जगह 1 y बराबर m रखेंगे। जब हमें n का मान भी मिल जाए c का मान भी मिल जाए तो हम अनंत स्पर्शी y बराबर mx प्लस c फॉर्मूले के अंदर m और c का मान रख देंगे तो हमें अनंत स्पर्शी मिल जाता है। अब यहाँ इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है 3 और 3, तो यहाँ जो phi 3 x y है वो है हमारे पास में x क्यूब प्लस y क्यूब, और उससे जस्ट कम phi 2 x y है हमारे पास, वो है माइनस का 3a x y। अब हमें phi 3 m का मान निकालना है, उसको 0 के बराबर रख के और m का मान निकालेंगे। तो phi 3 m का मान कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है वहां 1 रखना है, जहां y है वहां m रखना है और इक्वल में हमें 0 लेके चलना है। तो x हमारा 1 का क्यूब करेंगे प्लस y की जगह हम m रखेंगे और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा m क्यूब प्लस 1 बराबर 0, और इसके हम फैक्टर करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फैक्टर होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही a क्यूब माइनस b क्यूब, इसके फैक्टर होंगे a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो वैल्यू है इनके जो फैक्टर हम निकालते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो इनके हमें काल्पनिक या इमेजिनरी मिलते हैं। तो यहाँ हम जो एसिम्पटोट्स निकालते हैं अनंत स्पर्शी वो केवल वास्तविक रियल ही निकालते हैं। तो इन दो के तो फैक्टर ही काल्पनिक होंगे तो इनके हम फैक्टर नहीं करेंगे, हम केवल रियल वाले ये फैक्टर्स यहाँ पे काम में लेंगे। तो m क्यूब प्लस 1 तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है तो ये अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m का हमें इमेजिनरी मान मिलेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें केवल रियल मान चाहिए। दैट मीन्स हमें m का मान केवल 1 मिला और वो क्या है -1। तो m का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें c का मान और चाहिए तो c का मान हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो c इक्वल्स टू माइनस का phi n माइनस 1, मतलब n कितना है इसकी हाईएस्ट डिग्री 3, तो ये बनेगा phi 2 m अपॉन में phi 3 डैश m। तो phi 3 m हमारा ये रहा, इसका m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और m क्यूब का करेंगे तो m क्यूब का होगा हमारा 3m स्क्वायर, ये होगा हमारा m क्यूब का। phi 2m तो phi 2m हमारा क्या है, इसकी 2 डिग्री वाला, इसमें हम x की जगह 1 y की जगह m रखेंगे तो हमें मिलेगा ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये हमारा 3a, x की जगह हम 1 रखेंगे y की जगह हम m रखेंगे अपॉन में यहाँ phi 3 डैश m है तो phi 3 डैश m का मान है हमारा 3m स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी a अपॉन में m। अब m का मान हमें क्या रखना है जो हमें प्राप्त हुआ, तो m का हमें केवल एक ही मान प्राप्त हुआ है यहाँ -1, क्योंकि बाकी की दो अनंत स्पर्शी हमारी
काल्पनिक होंगी, इमेजिनरी होंगी, जो हमें नहीं चाहिए, हमें केवल वास्तविक या रियल अनंत स्पर्शी ही चाहिए, तो वो एक ही प्राप्त होगी हमें। अब m का मान हम -1 रखें तो m बराबर -1 रखने पर हमें जो c का मान मिलेगा वो मिलेगा a/1 इक्वल्स टू -a। अब हमें c का मान भी प्राप्त हो गया, हमें m का मान भी प्राप्त हो गया। ये m और c के मान हम इस जनरल फॉर्मूले में रखेंगे तो जो अभिष्ट या रिक्वायर्ड, तो अभिष्ट अनंत स्पर्शी जो हमें मिलेगी वो होगी y इक्वल्स टू m का मान है हमारा -1, तो -1 को x से मल्टीपल करेंगे तो -x होगा, प्लस c का मान है हमारा -a। तो इन दोनों नेगेटिव्स को हम एक साइड लेके आएंगे तो इसे लिख सकते हैं हम x + y + a इक्वल्स टू 0। तो जिस ऑप्शन में x + y + a इक्वल्स टू 0 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब ये x + y तो है लेकिन ये इधर आएगा तो -a होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें केवल y बराबर 0 है, ये भी रॉन्ग है। इसमें x + y + a इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और इसमें भी इसको एक साइड लेके आएंगे तो ये भी हमारा -a होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। अब ये दोनों ही ऑप्शन एक ही बन गए, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा, दोनों ऑप्शन ही एक बताए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 6। इसमें हमें वक्र की समीकरण दी हुई है x² - y² इनटू x + 2y + 1 प्लस x + y + 1 इक्वल्स टू 0। इसकी हमें अनंत स्पर्शी पूछी गई है। तो यहाँ हम देखें इसकी जो ये टर्म्स है x² - y² इनटू x + 2y + 1, इसके हम लीनियर फैक्टर कर सकते हैं। ये तो हमारा लीनियर है ही, इसकी पावर 1 है। और x² - y² को हम लिख सकते हैं x - y इनटू x + y इनटू में चल रहा है हमारा x + 2y + 1। तो ये जो टर्म्स है जो हाईएस्ट डिग्री की है उसकी सभी को हम लीनियर फैक्टर के रूप में लिख पा रहे हैं। और इसकी जो डिग्री है वो 1, 1 और 1 कितनी डिग्री का होगा, ये 3 डिग्री का होगा। अब इससे जस्ट कम डिग्री की जो टर्म्स है वो है x + y + 1, जो कि किस डिग्री का है f1, और इनके इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 0। इसका मतलब ये f3 + f1 इक्वल्स टू 0 रूप का है। कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का। क्या मैक्सिमम पावर की टर्म्स को हम लीनियर में लिख पा रहे हैं, हाँ लिख पा रहे हैं। इसकी जो अनंत स्पर्शी होगी इस मेथड से क्या होगी, मैक्सिमम डिग्री के टर्म्स को आप 0 के बराबर रख देंगे। तो f3 बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें x - y इनटू x + y इनटू x + 2y + 1 इक्वल में 0। तो ये हमें अनंत स्पर्शी मिलेंगी। अब एक एक फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें 0 मिल जाएगा यहाँ से। दूसरा मिलेगा x का मान, यहाँ y का मान ±x में दिया हुआ है तो आप इसे x बराबर -y लिख सकते हैं या y बराबर -x लिख सकते हैं। थर्ड हमारा x + 2y + 1 का मान 0 होगा। तो जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन आ रहा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट में y बराबर ±x दिया हुआ है, ठीक है, आ रहा है हमारे पास में y का मान ±x। सेकंड x + 2y + 1 बराबर 0, तो ये भी हमारी अनंत स्पर्शी इस ऑप्शन 1 में आ रही है। तो ऑप्शन 1 में सभी अनंत स्पर्शी आ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। सेकंड इसमें y बराबर है ±x तो है लेकिन x + y + 1 है, जबकि हमारा x + 2y + 1 आ रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इससे ऑप्शन सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ इस टाइप की तो हमें अनंत स्पर्शी मिल ही नहीं रही, केवल एक मिल रही है, इसमें दो आ रही है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऐसे इसमें भी 2 आ रहे हैं तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 7, और इसमें हमें जो वक्र की समीकरण दी हुई है वो है हमारे पास में 2x²
माइनस 3xy माइनस 2y² इक्वल्स टू 1 के दो अनंत स्पर्शी हैं जो है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो इसमें मैक्सिमम कितनी अनंत स्पर्शी हो सकती है? 2 हो सकती है। तो उन दो के बारे में पूछा गया है, क्या वो दोनों अनंत स्पर्शियां पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, या किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हम तब निकालेंगे जब हमें पहले दो अनंत स्पर्शियां क्या है वो मिल जाए, उसके बाद हम ये पैरेलल परपेंडिकुलर किसी पर्टिकुलर एंगल पे हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व करें। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर x² है, उसका कोफिशिएंट 2 कांस्टेंट है, तो x के पैरेलल नहीं है, y के भी पैरेलल नहीं होंगी। तो पहले आप देखो क्या ये fn प्लस fn माइनस 1 बराबर fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल्स टू 0 पैटर्न का तो नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले इनको लीनियर के अंदर लिखना होगा। फिलहाल ये लीनियर में नहीं है, तो पहले हम देखें क्या इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। तो 2x² माइनस 3xy माइनस 2y², इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो इनका मल्टीपल क्या होगा? माइनस 4x² y², फर्स्ट और थर्ड का। तो इस सेकंड को हमें इस प्रकार से ब्रेक करना है कि मल्टीपल करने पर तो माइनस 4x² y² मिले और ऐड करने पर हमें माइनस 3xy मिले। तो इसे लिख सकते हैं हम 2x² माइनस 4xy प्लस xy माइनस 2y²। इनको मल्टीपल करेंगे तो माइनस 4x² y² होगा और ऐड करेंगे तो माइनस का 3xy मिलेगा, तो इक्वल्स टू 0 चल रहा है। अब दो के हम पेयर करेंगे, इस पेयर में हमें 2x कॉमन मिलेगा, तो 2x हमारा कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2y, यहां से y कॉमन होगा तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब इसके हम फैक्टराइज करें तो दोनों में हमारा x माइनस 2y कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा हमारा 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो अनंत स्पर्शी मिलेगी वो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 या 2x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो ये दो हमें अनंत स्पर्शी मिलेंगी। यहाँ से y का मान होगा हमारा 1/x/2 और यहाँ से जो y का मान होगा वो होगा हमारा माइनस 2x। अब हमें अनंत स्पर्शियां तो मिल गई, अब हम ये कैसे देखें कि ये पैरेलल है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर है, या किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके लिए हम dy/dx का मान निकालते हैं। तो यहां से dy/dx होगा हमारा 1/2 और इसे आप m1 कहेंगे। ऐसे यहां से आप dy/dx निकालेंगे और इसे आप m2 कहेंगे। अब किसी एंगल के ऊपर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, और यहां से हम एंगल का मान निकाल लेते हैं। तो हमें किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर किस एंगल पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो एंगल हमें मिल जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। और यहाँ पे दो रूल हम नॉर्मली देखते हैं, कौन सा? एक तो यदि m1 m2 के परपेंडिकुलर होगी, कब होगी? जब m1 इंटू m2 का मान -1 आ जाए, और दूसरा m1 m2 के पैरेलल होगी, कब? जब m1 का मान हमारा m2 आ जाए। इस फॉर्मूले में हम देखें m1 m2 के बराबर है तो tan इनवर्स 0 बनेगा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? 0, मतलब पैरेलल। यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब m1 और m2 एक दूसरे के अपोजिट भी है और नेगेटिव साइन भी, जैसे ये -2 और ये 1/2, मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? -1, तो ये 1 ये -1, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 0 बनेगा नीचे, तो tan इनवर्स इन्फिनिटिव होगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटिव का मतलब π/2, π/2 का मतलब एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करना, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो m1 का मान 1/2, m2 का मान -2, मल्टीपल करेंगे
तो -2 1/2 को कैंसिल करेगा तो -1 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हमारा रूल फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों जो अनंत स्पर्शियां हैं वो एक दूसरे को 90 के एंगल पे प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये एक दूसरे के कैसी हैं, लंबवत हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 8 और इसमें हमें दिया हुआ है वक्र की समीकरण x³ माइनस 2y² प्लस xy इंटू 2x माइनस y प्लस y इंटू x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ हमें दिया हुआ है कि इसकी जो अनंत स्पर्शियां हैं x माइनस y इक्वल्स टू 0, सेकंड है x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, थर्ड है x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। ये वक्र को 3 बिंदुओं पर पुनः काटती है। तो पहले तो हम ये देखें कि वक्र की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है। इसका मतलब इसमें 3 से ज्यादा अनंत स्पर्शियां नहीं हो सकती और 3 अनंत स्पर्शियां हमें यहाँ दी हुई है। अब बात करें कि ये जो अनंत स्पर्शियां हैं इस वक्र को कितने पॉइंट्स के ऊपर काट सकती हैं, तो ये होता है हमारा n इंटू n-2 बिंदुओं पर। यदि 3 अनंत स्पर्शी है तो यहाँ n की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3-2, इसका मतलब ये 3 बिंदुओं पर इस कर्व को काटेगी। और यहाँ पे दिया भी हुआ है तो एक तो हमें इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमें कर्व की अनंत स्पर्शियां दी हुई हो और हमसे पूछा जाए कि ये दिए हुए कर्व को कितने बिंदुओं पर काटेंगी। तो इस फॉर्मूले में हम n की जगह मान रख देंगे n इंटू n-2 में। यहाँ तो हमें दिया हुआ है, आगे क्या कह रहा है, तो ये बिंदु निम्न सरल रेखा पर स्थित होंगे। तो जब भी हमें कोई कर्व दिया हुआ हो और हमें अनंत स्पर्शियां दी हुई हो और हमें कोई कर्व पूछा जाए तो उसकी एक ही प्रोसेस है, वो है इन सभी अनंत स्पर्शियों को आपस में मल्टीपल करेंगे और दिए गए वक्र की समीकरण में से माइनस कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी अभिष्ट इक्वेशन होगी। तो यहाँ हमें 3 अनंत स्पर्शियां दी हुई हैं, तो इन अनंत स्पर्शियों का जो संयुक्त या मल्टीपल करने के बाद में जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे। तो अनंत स्पर्शियां क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1। इन सब का मल्टीपल करेंगे तो इसे मल्टीपल करेंगे तो x², x को y से करेंगे xy, x माइनस वाई एक्स माइनस का y² माइनस वाई इंटू में x प्लस 2y माइनस 1। अब इसको मल्टीपल करें तो xy से तो xy हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास वैल्यू होगी x² प्लस x माइनस y² माइनस 1 इंटू x प्लस 2y माइनस 1। मल्टीपल करेंगे x³ प्लस 2x² माइनस x² प्लस x² प्लस 2xy माइनस x माइनस y²x माइनस 2y³ माइनस माइनस प्लस y² माइनस xy माइनस 2y² माइनस माइनस प्लस y। 3 डिग्री का हमारा x³ माइनस 2y³ x²y तो प्लस का 2x²y माइनस का y²x और 2 डिग्री के लिए हम तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2xy और माइनस xy, ये मिलेगा हमें एक xy प्लस का और 2 डिग्री में हमारा y² माइनस का 2y², एक मिलेगा हमें माइनस का y²। अब 1 डिग्री के लिए तो 1 डिग्री के पास माइनस का x प्लस का y, तो इसे हम इक्वेशन सेकंड दें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y² y³। तो यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू है
ये वैल्यू -2y³ है, तो ये 2y³ होगा। 2y³ से 2y³ हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2x²y, 2x²y से ये भी कैंसिल हो गया हमारा, माइनस का xy² ये भी कैंसिल हो गया, xy प्लस का ये भी कैंसिल हो गया, -y² ये भी कैंसिल हो गया। इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1 और माइनस करेंगे तो ये प्लस का x माइनस का y इक्वल्स टू 0। तो ये हमें इक्वेशन मिलेगी जो कि सरल रेखा के ऊपर होंगे ये सभी अनंत स्पर्शियां। तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा x - y + 1, ये हमें ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, तो x - y + 1 इक्वल्स टू 0। बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 9, इसमें हमें दिया हुआ है वक्र की समीकरण हमें दी हुई है x³ y - y³ x + 9y² + 4x² - 36 इक्वल्स टू 0। इस वक्र की और इसकी जो अनंत स्पर्शियां हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला वक्र पूछा गया है। तो जब भी हमें कर्व दिया गया है और अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला यदि कोई वक्र पूछा जाए तो उसकी सेम ही प्रोसेस है, हम उसकी अनंत स्पर्शियों के मल्टीपल में से दिए गए वक्र की समीकरण को माइनस कर देंगे तो हमें प्रतिच्छेद वक्र की समीकरण मिल जाएगी। तो यहाँ जो हमें वक्र दिया हुआ है उसकी हमें अनंत स्पर्शी निकालनी है, क्योंकि इस वक्र और इसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं का गुजरने वाला वक्र हमसे पूछा गया है। तो इसकी अनंत स्पर्शी निकालने के लिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 4 है। 3 और 1 3 और 1 4, उससे जस्ट कम 2 है। तो ये हमारा f4 + f2 = 0 टाइप का है। अब ये रूल हमारा तभी लग पाएगा जब f4 को हम लीनियर फैक्टर के रूप में लिख पाए। तो f4 की जो टर्म्स है उन्हें हम लिखेंगे, तो x³ y - y³ x, ये हमारे पास में f4 की वैल्यू है और f4 को हमें रखना है 0 के बराबर। इंप्लाइज करके यहाँ से कॉमन है हमारा xy, यहाँ से बचेगा x² - y² इक्वल्स टू 0। तो xy x - y x + y इक्वल्स टू 0। तो ये लीनियर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं और f4 + f2 टाइप का है, तो इसकी जो अनंत स्पर्शियां हैं वो f4 है। f4 = 0, तो इनका जो मल्टीपल होगा वो मल्टीपल यही तो होगा इन सभी अनंत स्पर्शियों का। अब हमें करना क्या है, इसको दिए गए वक्र में से माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो ये तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी और ये वैल्यू हमें बचेगी, तो 9y² + 4x² - 36 इक्वल्स टू 0। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9y² + 4x² इक्वल्स टू 36 लिख सकते हैं। अब 36 का हम डिवाइड करें तो इसे लिख सकते हैं y², ये बनेगा हमारा 4, 9 को 4 36 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। ऐसे ही x² 4 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 इक्वल्स टू 1। तो x² में a², तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² में 3 का स्क्वायर, y² में 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और x² में a² + y² में b² इक्वल्स टू 1। ये जो समीकरण होती है वो होती है हमारी दीर्घवृत्त या एलिप्स, जो कि हमारा ऑप्शन 4 है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, इसमें हमें परवलय या पैराबोला की समीकरण दी हुई है y² = 4x और इसकी अनंत स्पर्शियों की संख्या पूछी गई। तो ये हम याद रखेंगे कि ये जो पैराबोला है इसमें हमें कोई अनंत स्पर्शियां नहीं मिलती। अब यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर x है, इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, तो x के पैरेलल भी कोई नहीं होगा, y के पैरेलल भी नहीं होगा। ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, तो fn + fn - 2 = 0 वाला मेथड भी यहाँ नहीं अप्लाई हो रहा। अब जब किसी इक्वेशन में अनंत स्पर्शियां नहीं होंगी उसकी एक कंडीशन है कि यदि हमें c का मान इन्फिनिटी मिल जाए तो वहां पर हमें कोई अनंत स्पर्शी नहीं प्राप्त होगी। तो c का जो फॉर्मूला है हमारा वो है
फाइव n माइनस वन n अपॉन में फाइव n डैश n। अब ये इंफिनिटिव कब होगा? ये इंफिनिटिव तब होगा जब फाइव n माइनस वन n ये हमारा नॉट इक्वल 0 हो एंड फाइव n डैश n ये हमारा 0 मिल जाए। यदि ये हमारे पास कंडीशंस होंगी उस केस में c का मान हमें इंफिनिटी मिलेगा और उस केस में हमें कोई अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ जो हमें 5 nm का मतलब हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? y स्क्वायर। तो 5 टू m क्या बनेगा हमारा? x की जगह 1 और y की जगह हम m रखेंगे तो हमें मिलेगा m स्क्वायर। सेकेंड 5 2 डैश m ये मिलेगा हमें 2m। 5n माइनस 1 m मतलब 2 डिग्री से कम डिग्री की वैल्यू हमारी 4ax है तो ये मिलेगा हमें माइनस का 4a। इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हमें माइनस 4a मिल जाएगा। अब हम m का मान कैसे निकालते हैं? 5 टू m बराबर 0 रख के, तो यहाँ से जो m का मान मिला हमें वो 0 मिला। अब इस 0 मान को हम c के फॉर्मूले में पुट अप करें तो c बनेगा हमारा माइनस 5n माइनस 1n। तो 5n माइनस 1 का मान है हमारा माइनस का 4a अपॉन में 5 2 डैश m 2m। तो ये बनेगा 4a, तो 2 से कैंसिल होगा 2a बाई m। अब m की वैल्यू 0 रखने पर क्या ऊपर हमें 0 मिल रहा है क्या? नहीं मिलेगा। तो ये बनेगा 2a बाई 0 मतलब इंफिनिटी। तो जैसे ही m की वैल्यू के ऊपर c हमारा इंफिनिटी प्राप्त होता है उस केस में हमें उस वक्र की कोई अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होगी। तो परवलय की हमें कोई अनंत स्पर्शी प्राप्त नहीं होगी। दैट मीन्स इसमें जो अनंत स्पर्शियों की संख्या होगी वो होगी हमारी 0। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन 11 और 12 है ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 है nवें घात के जो वक्र है वो अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि यदि किसी कर्व की n डिग्री है तो उसकी मैक्सिमम n अनंत स्पर्शियां होंगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई वक्र है उसकी डिग्री n है तो उसमें कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं? अधिकतम। तो अधिकतम हो सकती है उसमें n। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1। ऐसे ही क्वेश्चन 12 के अंदर हमें दिया हुआ है कि व्यापक रूप में nवें घात का जो वक्र है वो n अनंत स्पर्शियां जो वक्र को है वो कितने बिंदुओं पर काटेंगी। ये पहले भी कहा था कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें वक्र दिया हुआ है और उसकी अनंत स्पर्शियों की संख्या दी हुई है तो उसका जो फॉर्मूला है वो बताया था आपको n इंटू n माइनस 2 से निकालेंगे। तो यहाँ हमें डिग्री n दी हुई है, अनंत स्पर्शियों की संख्या भी हमें n दी हुई है तो कितने बिंदुओं पर काटेगा वो? तो वो काटेगी n इंटू n माइनस 2। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13, इसमें हमें दिया हुआ है r इक्वल्स टू a थीटा अपॉन में थीटा माइनस 1। इसकी हमें अनंत स्पर्शियां पूछी गई है। तो अब तक जो भी क्वेश्चन थे हमने कार्टेशियन के किए थे, उनमें जिस भी टाइप का हमारे क्वेश्चन थे वो सभी हमने इंक्लूड किए हैं। ये क्वेश्चन हमारा पोलर इक्वेशंस का है और पोलर इक्वेशंस की जो अनंत स्पर्शियां हैं वो निकालने के लिए हम इस कर्व को 1/r इक्वल्स टू f ऑफ थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से f डैश थीटा का मान निकाल करके r sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन में f डैश अल्फा में रखेंगे तो यहाँ हमें अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगी। तो 1/r इक्वल्स टू f ऑफ थीटा लिखने के लिए हमें क्या दिया हुआ है? r का मान दिया हुआ है हमें a थीटा अपॉन में थीटा माइनस 1। तो 1/r लिखेंगे तो थीटा माइनस 1 अपॉन में a थीटा, इसको हम f ऑफ थीटा लेंगे। यहाँ से f ऑफ थीटा का मान 0 करके थीटा का मान निकालना है हमें। तो थीटा माइनस 1 a थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान मिलेगा हमें 1 जिसे हम अल्फा मान लेंगे। तो पहले हमें 1/r इक्वल्स टू f ऑफ थीटा लेना है। f ऑफ थीटा का मान 0 करके थीटा का मान निकालना है। उसके बाद हमें f डैश अल्फा मतलब f डैश थीटा का मान चाहिए।
तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो u अपॉन v से कर लेंगे। तो a हमारा कांस्टेंट है, थीटा का होगा थीटा स्क्वायर, थीटा थीटा माइनस 1 का होगा हमारा 1 माइनस थीटा माइनस 1 a, और यहाँ पे इस थीटा का हो जाएगा हमारा 1। इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा माइनस माइनस प्लस अपॉन में ए थीटा स्क्वायर। तो एफ डैश थीटा का जो मान आया हमारा वो आया 1 अपॉन में ए थीटा स्क्वायर। अब थीटा का मान क्या है हमारा 1, तो ये यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एफ डैश एल्फा का मान आएगा हमारा 1/a। तो हमें एफ डैश एल्फा का मान मिल गया, हमें थीटा का मान मिल गया। तो थीटा और एफ डैश एल्फा का मान हम यहाँ रखेंगे तो हमें अभिष्ट अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगी। तो r sin 1 माइनस एल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन में एफ डैश एल्फा, तो 1 अपॉन में एफ डैश एल्फा करेंगे तो ये होगा a के इक्वल। तो जो रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स होगी हमारी वो होगी r sin 1 माइनस एल्फा इक्वल्स टू a। तो r sin 1 माइनस एल्फा यहाँ अल्फा की जगह रखेंगे तो r sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू a होगा। तो r sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू a ऑप्शन 1 में हमें दिया हुआ है, सेकंड में +1 है, थर्ड में कोस है, फोर्थ में कोस है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन 1 होगा। ओके, तो ये थे हमारे एसिम्पटोट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो हमने सभी क्वेश्चंस को इस लेक्चर में कवर करने की पूरी कोशिश की है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।